हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 59 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। जने चेजात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते कार्या तथापि न सूया कर्तार्थ सर्वथैव सो। जने किसी भक्त में चेद यदि भाव जाति अपि भाव की उत्पन्न होने पर भी वैगुण्यम इव दृश्यते, वैगुण्य जैसा यानी कुछ दोष जैसा दिखता है। कार्य हमारा कर्तव्य है कि तथापि न सूया, हमारा कर्तव्य है कि फिर भी हम दोष न देखें। देखिए इसका मतलब थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब दोष दिख रहा है तो दोष कैसे ना देखें। वरुण प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं तो मैं कैसे आपको ना देखूं। वेरी गुड। बात यह है कि मन भले देख रहा है, इंद्रियां देख रही हैं, चित्त ग्रहण कर रहा है दोष को, लेकिन बुद्धि के द्वारा निर्णय करना चाहिए, शास्त्र जनित बुद्धि के द्वारा, कि ये व्यक्ति कृतार्थ हो चुका है, इसका भगवान के प्रति प्रेम है, हम उसके दोषों को ना देखें। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी भक्त के बारे में मालूम चल गया कि वो अव्यर्थ कालत्व है, बस खाली इतना कि वो सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में ही लगा है, तो कदाचित और कुछ दोष दिख जाएं, उससे मतलब नहीं। एक भक्त ने हमको बताया, मैं थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो कह रहे यहाँ एक वैद्य हैं, चिड़चिड़े हैं, लेकिन बूढ़े हो गए, चिड़चिड़े हैं, लेकिन अब ठीक कर देते हैं। तो आप किस बात पे फोकस करेंगे? ठीक कर देते हैं। इज इट ओके? यही तो करते हैं ना। कोई होता है, मैंने सुना एक डॉक्टर शराब पीता है, लेकिन वो अब जिसको इलाज करेगा वो ठीक कर देगा। तो आप किस पे फोकस करेंगे? आप ठीक करने पे, या कितना दारू पीता है, क्या करता है, उससे हमें क्या मतलब है। मैं खाली ये, हम लोग सुन चुके हैं कहीं पे कि बुद्धि के द्वारा जो मन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको दबाना चाहिए। नहीं, चुप रहो, शांत रहो। जैसे छोटे बच्चे कुछ मस्ती करते हैं तो आप उनको बुद्धि की तरफ बोलते हैं, हमारे पास बुद्धि है, बच्चे के पास नहीं। अभी शांत रहो, क्या बोल रहे हो तुम, सोचे हो तुम? ऐसा करके तो मन को संयमित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मन का संकल्प आ गया और उसको दबाया नहीं गया तो वाणी से या किसी तरह से इंद्रिय से प्रकट हो जाएगा, फिर वो और खराब हो जाएगी बात। एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, परीक्षित महाराज वाला। परीक्षित महाराज को क्या जरूरत थी कि वो शमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिए, लेकिन अब उसका, और शमिक ऋषि भी भक्त है भगवान के, तो वो ध्यान भी नहीं दिए, उसे फेंक दिए सांप को, ही डजंट केयर। लेकिन उनका बेटा जो कि ब्रह्म तेज से युक्त था, उसने अब अम्बरीश महाराज को मरने का ही शाप दे दिया। ये ठीक है, भगवान, क्या बोल गया मैं, अम्बरीश, सॉरी, परीक्षित महाराज। ये चीज है, बहुत खतरनाक बात है। और अम्बरीश महाराज संग भी हुआ, वो दुर्वासा मुनि की जबरदस्ती इनकी परीक्षा ले रहे हैं और पानी 2 बूंद पी लिया, अरे खा लिए तुम, हम साधु भूखा मर रहे हैं, तुम खा लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। भक्त लोग जो भाव के स्तर पर हैं, और लिखा भी है शास्त्र में कि जनाश्रय उत्तम रति, उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। अम्बरीश महाराज को भगवान उत्तम श्लोक में रति प्राप्त हो गई थी, भाव भक्ति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे व्यक्ति के प्रति भी अपराध होते हैं, और किसके? महान ऋषि के द्वारा हुए। तो आप समझ रहे हैं कि सब बातें बड़ी ध्यानपूर्वक समझने वाली। बार बार शास्त्र सुनना चाहिए, भक्ति शास्त्र सुन करके समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह स्पेशली भाव भक्ति पहुंच गया, वह कृतार्थ हो गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है। अब अगला श्लोक जो हम देखने वाले हैं वो इसको सपोर्ट कर रहा है, वो नरसिंह पुराण से है। कि कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सभी को दोष दिख रहा है तो वह उसको हमें दोष क्यों नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो भाव भक्ति को प्राप्त हो गया है वह कृतार्थ हो गया, तो हम समझ रहे हैं। और जो अपि चेत सुदुराचारों वाले सेक्शन में है वो कृतार्थ नहीं हो गया है। अब ये मेरा बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं प्रश्न उठा रहा हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस। कोई भक्त है जिसमें महादुराचार भी क्यों ना दिख जाए, और महादुराचार का मतलब क्या था, वह दूसरे की पत्नी का भी वह भोग करता हुआ दिख जाए, दिस इज वेरी बैड। अपि चेत सुदुराचार, चक्रवर्ती पाद की टीका से हम बोल रहे हैं, बहुत खराब बात है ये। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, वह अनन्य भाग होकर के भजन कर रहा है, अर्थात भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। क्लियर? सारे समझ पा रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव स्वम मंतव्य, उसको भी तुम साधु ही मानो। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, उसका व्यवसाय अर्थात उसका निश्चय सम्यक है।
तो अब एक मेरा प्रश्न है, जरा विचार कीजिए कि जब किसी के हृदय में ऐसा निश्चय आ गया कि भक्ति कर रहा हूं ताकि भक्ति प्राप्त हो जाए, तो क्या वह कृतार्थ नहीं हो गया है? भाई एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है दिल्ली से वृंदावन पहुंचने के लिए, दिल्ली में बैठा है, और एक व्यक्ति वृंदावन पहुंच गया है, तो केवल टाइम की दूरी है कि नहीं? बहुत गंभीर। इसीलिए भक्ति के पथ पर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। हम वेदवादिनी को डांट देते हैं, हम पब्लिकली बोले, बाद में से माफी मांगते हैं कि ये हमको याद आता है, अरे भाई ये जब भक्ति करने एंड शी वांट्स भक्ति, शी इज नॉट हैविंग मटेरियल डिजायर्स टू भक्ति। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, क्यों मैं मांगता हूँ कि गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब डाइजेस्ट कर जा रहा हूँ। ये ना भक्त ना होती तो अलग बात है, फिर भी धाम में रह रही है तो अलग बात है, वो सब बातें तो हैं ही, लेकिन भक्ति कर रही हैं, 16 माला जब कर रही हैं, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हैं ना, तो ये बहुत हमारा नुकसान हो जाता है। जब सीनियर भक्त होने से अहंकार आ जाता है कि आप डांट सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ये तो देखो कि वो भक्त कर क्या रहा है, और ये कोई दुराचार थोड़ा कर रही है, तो कोई गलती कर देती है। वो गलती तो सबसे होती है, मेरे से भी होती है, इनसे भी होती है। बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज, इवन विद जूनियर डिवोटीज, एटलीस्ट हु आर जूनियर टू यू इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, जो लग रहे हो। आप बस एक चीज देखो, व्यवसाय क्या है, उसका निश्चय क्या है, समझ रहे हैं? निश्चय क्या है? भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करूंगा। अब ये तो भाव भक्ति में तो है, उसको भाव भक्ति मिल गई है। अब एक प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो उसमें दुराचार दिख रहा है। देखिए बात क्या है, हमने समझाया था, दुराचार भगवान की इच्छा से दिख रहा है, वो उसके हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसा करते हैं। अब ये भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं अगर ऐसे बोल दूं। देखिए आप लोग सब लोग भक्ति के स्टैंडर्ड को सुनते हो कि एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, आप सब लोग भक्त बनना चाहते हो, लेकिन बीच में गैप देखते हैं। मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूं, तो अब आपके हृदय में इच्छा नहीं आएगी काश मैं ऐसा हो जाता? ये काश जो है ये उत्कंठा नहीं है, नम्रता भी आती है। अरे ये सुनना चाहिए शास्त्र, हरे कृष्ण कर रहे हैं, भक्ति ब्रज माता जी आप शुद्ध भक्त हो गई हैं, सारे भक्ति के गुण आ गए हैं? नहीं। तो आपको पता है कि भक्त के गुण क्या होते हैं? मेरे ख्याल से रघुनाथ प्राण प्रभु को तो आ गए सारे गुण आ गए भक्त के, नहीं। तो आप जानते हैं कि ऐसा भी नहीं कि कोई गुण नहीं आया है, लेकिन मान लो कुछ गुण आए, वो भी थोड़ा पतला पतला आया है दूध में पानी या पानी में दूध वाला। तो सो यू सी देयर इज सम ह्यूमिलिटी। तो अगर भगवान तुरंत आपको भक्त बना देते तो एक दुर्गुण आ जाता, होता अहंकार का, और अहंकार से सारा सद्गुण नष्ट हो जाता है। जैसे सफेद कपड़ा है उसमें एक काला धब्बा लग गया एक बार मैंने धोती निकाला, उसमें दाल चिपकी हुई थी। अब वो चिपकी हुई दाल नहीं, प्रसाद उसमें लगा, वो कैसे मैं डीटी वर्शिप में यूज कर सकता हूं? तो तुरंत वो एक दाल ने सारा गेम खराब कर दिया। आप समझ रहे हैं बात? सब कुछ सहन है भगवान को, लेकिन भक्त के हृदय में अहंकार सहन नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों भगवान ये सब अनर्थ रखते हैं? ताकि उत्कंठा जागृत हो। नहीं तो भगवान को क्या अनर्थ नष्ट कर दे, 1 सेकंड में खत्म हो गया। नहीं, ये टाइम काहे लग रहा है? धीरे धीरे करके उत्कंठा जागृत करते हैं भगवान। सबको सारा ये विज्ञान समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसे भक्त का कभी भी, यानी कि जो भाव भक्ति को प्राप्त हो गया उसका तो कहना ही क्या, जो इस निश्चय से भक्ति कर रहा है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, यानी साधना में लगा, उसका भी दोष नहीं देखना चाहिए। केवल अगर आप दोष देख रहे हैं इस भावना से कि पहले चेक कीजिए क्या आपके हृदय में उस व्यक्ति की कल्याण भावना है जेन्युइनली, या कहीं एनवी है। एनवी से ईर्ष्या तो नहीं है, द्वेष तो नहीं, उस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, और बड़े प्रेम से कुछ बताएं, वो बात अलग है, वैसे डिफरेंट थिंग टू। लेकिन नॉर्मली, और एक और बात, उसका दोष दूसरों को गाना, ये तो निश्चित रूप से असूया है, ये समझ लीजिएगा। ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये तो निश्चित असूया है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं सुन रहा है, जिसका वो बच्चा है वो तो सुन ही रहा है अंदर बैठा हुआ आप में से कितने लोग, अच्छा आप एक समझ लीजिए, आप जितनी भी माताएं हैं, पिता हैं, अपने बच्चों को थप्पड़ लगाने अलग बात है, या डांट दे अलग बात है, लेकिन दुनिया का बाहर का व्यक्ति आपके बच्चे की निंदा करेगा तो कितने लोग को अच्छा लगेगा? जरा हाथ खड़ा कीजिए। अरे कोई तो हाथ खड़ा कीजिए। अब आपको समझ में आ गया? आप अपने बच्चों को डांटिए, डपटिए, कुछ भी करिए, तो कृष्ण जो भी अपने भक्त को दंड दें, पुरस्कार दें, उससे वो उसके और उसके बीच में है। दूसरा व्यक्ति अगर भक्त की निंदा करेगा तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। इस पे भाई अब बहुत बड़ा चैप्टर है चैतन्य महाप्रभु का। और एक बात समझ लीजिए, दूसरे का बहुत सार बता रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि जो दूसरे की निंदा नहीं करता
और केवल एक बार कृष्ण बोलता है, नॉट इवन 16 माला, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो ये सब बातें विचारनीय है। अब एक हम यहाँ पे इसका प्रमाण देख रहे हैं कि यहाँ पर रूप गोस्वामी जी नरसिंह पुराण से दे रहे हैं। अभी भी आप एक बात समझिएगा, मैं भी 9.30 क्यों कोट किया, क्योंकि श्रीला बलदेव विद्याभूषण पाद इसी श्लोक को कोट करते हैं। प्रभुपाद जी की टीका भी देखिए, आप लोग हो सके तो देखिए 9.30 भगवद गीता, उसमें प्रभुपाद जी भी श्लोक को कोट करते हैं। और वह ये श्लोक भाव भक्ति के कंटेक्स्ट में नहीं कोट करते हैं, अपितु उस भक्त के लिए करते हैं जो कि अभी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में। अब देख लीजिए, हम झूठ बोल रहे थे सत्य बोल रहे थे, है मिला आपको 9.30 के तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी कोट करते हैं। यानी ये श्लोक का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि भक्त में दोष देखें तब भी मत देखिए। तो ये भाव भक्ति के भक्त के स्तर पे जो भक्त है उस पे तो है ही, लेकिन जो साधना कर रहा है उस पे भी है। मिला आपको, है इसमें, है ना? यस, है ना? सेम श्लोक है ना? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? भाव भक्ति के स्तर पर यहां बोल रहे हैं कोई व्यक्ति है, उसका दोष नहीं देखना चाहिए, तो उसका प्रमाण नरसिंह पुराण से दिया जा रहा है श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि भाई जैसे चंद्रमा में कुछ गलत चिन्ह दिखता है, लेकिन उससे वो अब अंधकार से तो नहीं मतलब पराजित होता है, उसी प्रकार से जो भाव भक्ति के स्तर पर है उसके दोष जैसे दिखे भी तो भी दोष नहीं दिखने चाहिए। एक बात, लेकिन यही श्लोक उस भक्त के लिए भी प्रभुपाद जी आप लोग सामने देख लीजिएगा, टीका में 9.30 में कर रहे हैं ना, कोट कर रहे हैं, और बलदेव विद्याभूषण उसको कोट कर रहे हैं कि यानी कि इस श्लोक को कोट, जो इस श्लोक का एप्लीकेशन है वो केवल भाव भक्ति के भक्त के लिए ऊपर नहीं है। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुनिएगा, केवल भाव भक्ति के भक्त का दोष नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इस श्लोक का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर रूप गोस्वामी जी के द्वारा और भगवद गीता 9.30 में बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा। तो जो 9.30 है वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा जो भाव भक्ति को प्राप्त हो गया, वो भक्ति की स्टार्टिंग में है। क्या सब लोग समझ गए? अगर समझ गए तो लाइक बटन दबाइए। हाँ, नहीं बटन दबाना पड़ेगा कि हमें लगे कि आप एक्टिव हैं। ओके, रुक्मणी माता जी को समझ में आए। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ओके, यू गॉट इट। मैं इसलिए समझा रहा हूं इस बात को कि किसी भी वक्त का दोष नहीं देखना चाहिए। जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर टीचर हैं और आप उसको हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। मैं देखिए, ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं इसको। भगवत, ये मेरे ख्याल से बोला नहीं जाएगा। भगवती च हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराचिते मनुष्य न ही शश कलुष छवि कदाचित। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, गाइए, लीड करिए प्लीज। ये बीच में से तो किधर जाएगा? हाँ। भगवती च हरावनन्य चेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। भगवती च हराव अनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशकलुष छवि कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। न हि शशकलुष छविः कदाचित् चित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। थैंक यू, वेरी गुड। मैं तो सोचा था गा ही नहीं सकते, फिर से गाते हैं। भगवती च हराव अनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। भगवती च हरावनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। न हि शशकलुष छवि कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। न हि शशकलुष छविः कदाचित्
तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। जैसे सॉन्ग बन गया तो मजा आने लगता है गाने में, फिर से गाते। भगवती चहराव अनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। भगवति च हरावनन्यचेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। न हि शशकलुष छवि कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। न हि शशकलुषच्छविः कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। आज हम सुबह सुबह वेदवाणी को थोड़ा डांट रहे, जल्दी करो जल्दी करो। अब आपको समझा जल्दी करो जल्दी करो क्यों? क्योंकि श्लोक इतना अच्छा था कि आप आस्वादन कर पाती और आप नहीं आती तो गाते कैसे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, कभी कभी श्लोक इतने अच्छे होते हैं कि मतलब सामने बैठ के ही होता है। उन्होंने कहा आप ईयरफोन पर करके सुनोगे, कुकिंग करेंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं गुस्सा हो रहा था। आई गेटिंग द पॉइंट। क्यों बता देना जरूरी है ना। इतना सुंदर श्लोक है। अब तो गाने में भी अच्छा। एक बार फिर सब लोग साथ में गाते हैं। भगवती चहराव अनन्य चेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः। न हि शशकलुष छवि कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः। जैसा कि नरसिंह पुराण में उक्त है, श्री हरि में अनन्य चित्त मानव अत्यंत मलिन होने पर भी शोभित होता है। ऐसे कैसे? तो कहते हैं पूर्ण चंद्र बाहर खरगोश के चिन्ह से लांछित होने पर भी कभी भी अंधकार के पास पराजित नहीं होता। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भाई पूर्ण चंद्र का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? पूर्ण क्यों? पूर्ण मतलब कृतार्थ याद आ रहा है आपको? जिस व्यक्ति के हृदय में ये भावना आ गई है कि मैं भक्ति करके भक्ति प्राप्त करूंगा, वो पूर्ण हो गया। आप समझ रहे हैं बात? वो पूर्ण हो गया। अब वो रुकने वाला नहीं है, ना भगवान उसको जाने देंगे। जो भी दुराचार है वो भगवत इच्छा से है, और अब भगवत इच्छा से है तो भगवान उसको नष्ट कर देंगे तुरंत। जब उनको वो दुराचार उसकी भक्ति को नष्ट नहीं कर पाएगा। देखिए आप लोग कहीं दूर मत जाइए, अपने को देखिए। क्योंकि एक भक्त ने प्रश्न किया, मैं उसको समझाता हूं। कहां गया? मैं नाम नहीं रख रहा। हमको पता कैसे चलेगा कि यह भक्त भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है? बाहर से तो उसका दुराचार उपस्थित हो गया है। वेरी गुड। ये दूसरों को देखने के लिए पहले अपने को देख लीजिए। देखिए दुराचार का मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, किसी का भी दुराचार। मान लो कोई बहुत ज्यादा खाता हुआ दिख गया गिरिराज बना बना खा रहा है, कि बहुत मतलब सो रहा है, ये कभी कभी झगड़ा कर ले रहा है। दिस कैन बी देयर, दिस कैन बी देयर। लेकिन अभी हम दूसरों से पहले अपने को देखें। दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। तो आप ये देखिए कि जब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? वॉट एस्पिरेशंस, वॉट विजुअलाइजेशंस आर कमिंग इन योर हार्ट। विजुअलाइजेशन समझते हैं? दृश्य क्या हो रहा है कि आप हरे नाम में खूब रुचि प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा विजुअलाइजेशन कभी नहीं आता? मतलब विजुअलाइजेशन इस तरह से आता है कि रूप गोस्वामी जी को बहुत आनंद आ रहा है जप में, तो कब मुझे प्राप्त होगा? आप में से कभी किसी को नहीं आता? वार्ष भानी माता जी आपको नहीं आता ये सब कि कब मुझे नाम में रुचि मिलेगी? या कभी आप विजुअलाइज नहीं करती वृंदावन में रह रही हैं, यमुना जी का दर्शन करने जा रही हैं? इट्स नेचुरल, इज इट नॉट? जब करता है तो ये सब इच्छाएं आती हैं। मैं जब जॉब कर रहा था, जब लास्ट टाइम 2007 की बात कर रहा हूँ, तो विजुअलाइजेशन आते थे कब मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां ज्वाइन करूंगा, आश्रम में रहूंगा। दैट्स नॉर्मल, इज इट नॉट? नॉर्मल फॉर डिवोटी। अब यहां भी देखा गया कि वृंदावन लोग रह रहे हैं और अमेरिका के सपने देख रहे हैं, और फिर सपना साकार भी हो जाता है भगवान के ठीक हो। देखो अमेरिका देश थोड़ा श्रेष्ठ है कि नहीं। तो अब आप अपने हृदय को चेक कर लीजिए, काहे भक्ति कर रहे हैं। जब आप भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब आपके हृदय में इच्छा नहीं आती कि हम भी निष्काम भक्ति कर सकते? तो पहले अपना चेक कर लीजिए। हाँ, ये देख रहे हैं कि दुराचार नहीं गया है, एंड ये भी देख रहे हैं कि आप चाहते कि चला जाए लेकिन जा नहीं रहा है, पता नहीं क्या सर दिमाग में बैठा हुआ है। ये भी देख रहे हैं कि जो दुराचार मेरे में वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में वो मेरे में नहीं है। सारी बातें सबको समझ में आ रही है, एक भी बात आपके अनुभव के बाहर नहीं होगी। हम तो जब लोगों को काउंसलिंग करते हैं, हम कहा ये भी कोई प्रॉब्लम है?
फिर मैंने कहा नहीं उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसके मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। जो समस्या आपके लिए वो मेरे लिए नहीं, जो मेरी है वो आपके लिए, सबको लिए भगवान ने अलग अलग उत्कंठा प्रोग्राम में डाल के रखा हुआ है। इज इट ओके? जैसे एक वक्त हर बार, प्रभु जी बड़ा परेशान हूं मैं, जब पे नहीं आ पा रहा हूं। क्या दिक्कत है यार, 9 बजे तुम्हारा खत्म हो जाता है, सारा शॉप वॉप आ जाता, 2 किलोमीटर दूर रहता है, 12 से 9 का काम है, यू नो, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, यू नो, वेरी इजी करके, अब 9 बजे करके खा पी के सो के भी चले जा सकते हो। तो आप कभी फिगर आउट नहीं करोगे प्रॉब्लम क्या है, हमको समझ में नहीं प्रॉब्लम क्या है। अब है उसका फंसा हुआ बेचारा, ऐसे भक्ति करना चाहता है लेकिन फंसा हुआ है। तो एक बात, दूसरा बात, एक एंगल समझ लीजिए, भक्ति कोई कैसे भी कर रहा है बहुत अच्छा है। पहले यहां से शुरू कीजिए। कैसे भी नाम जप कर रहा है, कैसे भी प्रसाद खा रहा है, कैसे भी धाम में रह रहा है, वो बहुत अच्छा है, तो वो अब हमको निंदा करनी नहीं वहां से। जब कोई चीज बहुत अच्छी है तो उसकी निंदा क्यों करी जाए, कुछ समझे आप? कभी कभी कोई भक्त कहेगा कि मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा। जप तो, हरिनाम तो हमेशा अच्छा होता है। आप जबरदस्ती, वेदवादी ने मेरे को क्लिप शेयर करी कि जबरदस्ती कीजिए आपने करी थी ना मेरे को शिप, तो कुछ गलत है। अमृत को जबरदस्ती पीजिए या प्रेम से पीजिए तो काम करेगा ना। तो कोई भी व्यक्ति नाम बोल रहा है तो उसमें क्या गलती है, पहले आप बता दीजिए जिसने प्रश्न किया है। ऐसे लोग हैं ना जो बहुत अच्छे हैं सो कॉल्ड, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर रहे। आई थिंक इट वेरी क्लियर। तो वहां से शुरू कीजिए कि वो अब चाहे भोग भी मांग रहा है तब भी बहुत अच्छा है। भाई प्रमाण आप जान रहे हैं, 18.56 भगवान कहते हैं, जरा दिखाई श्लोक क्या है उसमें, भूल रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक है कि व्यपाश्रय शब्द वहां पे आया कि अगर भौतिक इच्छा से भी मेरा आश्रय लेता है, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मद प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सारे कर्मों को हमेशा करते हुए, नौकरी कर रहा है, बच्चे की शादी करवा रहा है, ये ब्लाड, सारे काम करते हुए मेरा आश्रय लेता है। तो अर्थ अलग अलग लिए गए। व्यपाश्रय का अर्थ लिया चक्रवर्ती पाद ने कि भौतिक इच्छा से भी मेरा आश्रय लेता है, भक्ति कर रहा है, तो मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति करता है। तो जिसने पढ़ाया था ना, जिसने प्रश्न किया, आपने पढ़ाया होगा तो भूल गए, जो भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आ रहा है वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। एक और प्रमाण ले लीजिए, मैं सोच रहा था इसके बारे में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगिना यजेत पुरुषम परम। तो जो व्यक्ति सारी कामनाओं से रहित है या सारी कामनाओं से रहित होना चाहता है, ओके, या फिर सारी कामनाओं से युक्त है, या फिर मोक्ष कामी है, वह अगर उदार दी, उसकी खूब महान बुद्धि होगी, तो वह तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करेगा। तीव्र भक्ति योग मतलब ज्ञान कर्म का आश्रय नहीं लेगा, केवल भक्ति का आश्रय लेके भगवान की भक्ति करेगा। क्लियर? तो अब सर्व काम का मतलब, आप जरा विचार कीजिए कि जो सुदुराचारी है उसमें अगर कामना नहीं होगी तब भी वो दुराचार करेगा। कामना आने पे ही तो व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है। तो अब विचार कीजिए कि सारी कामनाओं वाला है, उसको सुखदेव गोस्वामी जो परमहंस चूड़ामणि है वो उदार बुद्धि कह रहे हैं। अब आप बताइए ना, हम लोग फंस रहे हैं ना। अब देख रहे हैं कि अपराध का स्कोप कितना व्यापक हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं अरे ये तो टेंपल प्रेसिडेंट बनना चाहता है इसलिए हरि नाम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अरे तो भाई भारत का प्रेसिडेंट थोड़ा बनना चाहता है, या भूटान का नहीं बनना चाहता है, टेंपल का बनना चाहता है, नाम उच्चारण कर रहा है, व्हाई यू क्रिटिसाइज? अच्छा, दूसरी बात, इससे आपको क्या पुण्य मिला? तो आप विचार कीजिए कि बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे हैं कि देखिए, आप नहीं जानते कि व्यक्ति कौन किस इंटेंशन से भक्ति कर रहा है। क्लियर? आप कैसे जान लोगे भाई? अब बहुत परमहंस है तो अलग बात है, नहीं हम नहीं जानते। तो इन केस ऑफ डाउट इज बेटर टू लूज आउट, कि भैया वो नाम इतना देख लीजिए कि हाँ हरि नाम कर रहा है, तिलक लगा रहा है, कंठी बांध रहा है, ठीक है, और हम तो गुरु हैं नहीं, हमारी बात तो मानेगा नहीं, और हम भी कौन सा हमेशा सही बोल रहे हैं। आई होप सब बातें समझ में आ रहा होगा। हमको कोई जरूरत नहीं सब बोलने की, तो उससे आप बच जाएंगे। और मान लीजिए कि वह शुद्ध भक्ति कर रहा का एस्पिरेंट है, तब इसलिए इस्कॉन की पुलिस में भर्ती मत होइए। समझिए बात, आप और मैं इस्कॉन की पुलिस में है नहीं, सीआईडी नहीं बनना है हमको। ओके, अच्छा, तो अब हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं। हम पूर्ण चंद्र पर व्याख्या कर रहे थे कि वह पूर्ण चंद्र के एग्जाम्पल क्यों दिया गया है कि पूर्ण चंद्र में चंद्रमा की पूर्ण प्रकाश होता है, पूर्ण सौंदर्य होता है। फिर भी खरगोश पूर्णता में अच्छी प्रकार से, जो खरगोश का चिन्ह है,
समझ रहे ना, खरगोश का चिन्ह है। कोई कहता है खरगोश, कोई कहता है हिरण। तो हिरण हो या खरगोश हो, कोई कहता है पहाड़ है, जो कुछ भी काला काला जो है वो चंद्रमा में दिखाई पड़ता है। और क्या आप सब लोग को अनुभव है, मेरी गलती है कि मैंने फोटो नहीं यहाँ पे रखा, आई शुड हैव, लेकिन आप जानते हैं कि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसमें और दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा दिखता है। सब लोग समझ रहे हैं उदाहरण को, एकदम बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो उसमें फिर और कलुषित दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई है कि नहीं, एक माता जी, उनका नाम पूर्णिमा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, उनके चेहरे पे खरगोश के चिन्ह है। तो पूर्णिमा माँ बाप ने नाम रखा, काहे रखा कि भाई बड़ी प्यारी बच्ची है या जो भी है, मतलब इस तरह से रखा होगा ना, भाव ये रखा होगा। किसी का नाम चंद्रशेखर होता है या चंद्र नाम होता है, चंद्रमा होता है, वो चांद तो बहुत सारे होते हैं, मुसलमानों में तो बहुत सारे चांद होते हैं ना। तो वो सब धब्बे वाले होते हैं, इसलिए बोलते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि चांद बोलने का, चांद सा तुम्हारा चेहरा है, ऐसे करके बहुत सारे गाने बनते हैं, तो इसीलिए ताकि इसमें तुम्हारे चेहरे पर चकत्ते बने हुए हैं, खरगोश के चिन्ह है, टैटू बना हुआ है। यू अंडरस्टैंड कि चांद से तुलना कहने का मतलब है कि ये बहुत सुंदर है, शीतलता प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा पूरे जगत को शीतलता प्रदान करता है। आप इसको भी समझ लीजिए, जैसे चंद्रमा पूरे जगत को शीतलता प्रदान करता है और प्रकाश देता है, कूलिंग लाइट, ऐसे ही हर जीव जल रहा है भगवान की भक्ति किए बिना। क्लियर? तो जो व्यक्ति भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहा, क्षमा कीजिएगा, भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, वो उपदेश भी भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करने का देगा, जिससे दूसरे का ताप नष्ट हो जाएगा। ये कैच किया आपने ये बात? बस इज वेरी डीप, बहुत 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 डीप। जो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, उसका उपदेश भक्ति करके मोक्ष नहीं होगा, भक्ति करके स्वर्ग नहीं होगा, यद्यपि वे काम क्रोध आदि से परेशान हो सकता है। चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर समझाते हैं कि एक सैनिक है, वो अपने राजा की तरफ से युद्ध कर रहा है, तो क्या उसको वो घायल नहीं होगा? लेकिन वो जितनी बार घायल होगा उसका उत्साह और बढ़ जाता है युद्ध करने का, वो डाउन नहीं हो जाता है। तो काम क्रोध आदि का जो कचरा है, जो कुछ भी वो कचरा नहीं, बाण है, वो उसको माया के द्वारा हिट होता है, लेकिन उसका भक्ति का उत्साह समाप्त नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप में से कौन कह सकता है कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बिल्कुल समाप्त हो गए? लेकिन अगर कोई आपको मान लीजिए मौका मिल जाए, अर्चना सिंह माता जी, आपको कोई बोल दे कि माता जी कुछ बताइए जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, तो आप बोलेंगे आईआईटी में सिलेक्शन होने से। अर्चना माता जी, यू कैन हियर, इज इट नॉट? ये भक्ति करो बेटा, भक्ति करके भगवान की चरणों की प्रेम की प्राप्ति करो। इसके अलावा कोई उपदेश देने वाले? श्यामली माता जी, और कोई उपदेश देंगे इसके अलावा आप? नहीं, तो आप तो परमहंस हो गई हैं। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद एक अन्य जगह बोलते हैं कि ऐसे भाई साधु संग सर्वशास्त्र को है ना, तो साधु के संग से व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो 9.30 क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि इसको साधु ही मानो, यानी ये साधु ही है, साधु रे व समंतव्य, यानी कि उसकी संगत से भी आपको शुद्ध भक्ति मिल सकती है, क्योंकि वो बोलेगा शुद्ध भक्ति के ही बारे में। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं डॉक्टर का इलाज ले रहा हूं तो मैं ठीक हो गया हूं? नहीं, लेकिन अब मेरा उद्देश्य है ठीक होना। तो मैंने करुणा मित्र को बता दिया, वेदवादी को बता दिया, इनके भाई को बता दिया, तो मैं ऐसे जैसे ठीक हो रहा हूं इन द प्रोसीजर, मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर साहब के पास जाओ और आप भी ठीक हो जाओ। सबका ठीक होने का उद्देश्य है। क्लियर हुआ? जो शराबी है वो आपको क्या उपदेश देगा? चरणामृत पीने का, चाहे वो कितना वो मतलब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन शराब का उपदेश, यार पी के देखो थोड़ा, यार पी के देखो। हमको याद है, हमारा एक मित्र था, मित्र नहीं कह सकते, रिंग मेट था, ओ यार जब पीते हिट करती तो बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा आई नेवर ट्राइड दैट, आई नेवर गॉट प्रीच्ड बाय दैट, बट या सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट का उपदेश देगा ना, अरे क्या यार मर्द बनो। ऐसे मर्द बनते हैं ना, दे स्पीक लाइक दिस नॉनसेंस। तो जो इसकी एस्पिरेशन होगी वो उसके मुख से निकलेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो व्यक्ति मोक्ष चाह रहा है वो कभी नहीं बोलेगा कि भक्ति हमको प्राप्त करना, आपके मुख से निकलेगा ही नहीं। पर तो वो भक्ति का प्रचार करने वाला हो जाएगा ना। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर्टेन थिंग्स हैव टू बी मेड वेरी क्लियर। जो भक्ति नहीं चाह रहा है वो कभी बोलेगा ही नहीं कि आप भक्ति करो। अब मैं नाम नहीं लिखना चाहता हूं, सब लोग लीन होना है चल रहा है। अब इसको एक और समझिए, जब तक हृदय पवित्र नहीं हुआ है
तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जीवन का उद्देश्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, कपड़ा लत्ता बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन अब पत्नी से या माँ से या भाई से झगड़ा हो जाता है तो वो सब होते हुए भी सुख नहीं मिलता। स्वीकार है? पूरा मूड खराब हो जाता है। ये आप, इसको मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझिए कि आपकी और मेरी नीड क्या है? रिलेशनशिप, अ लविंग रिलेशनशिप। एवरी लिविंग एंटिटी वांट्स टू लव बिकॉज वो सर्वेंट है। सेवा मतलब प्रेम, प्रेम मतलब सेवा। तो जब हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो सेवा किसकी करेंगे? भले हमसे कोई झगड़ा करने नहीं आए, झगड़ा करने में तो कुछ रस है, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं मिलेगा, बताइए, बहुत खतरनाक है कि नहीं? तो आप कुछ इस उदाहरण से समझ रहे हैं कि व्हाट यू नीड इज अ लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, या फिर विद कृष्णा इन सेंटर। भक्तों से भी तो संबंध हम रखते हैं, तो हम काहे मुक्त होने के लिए करेंगे, लेकिन ये मोक्ष की आकांक्षा वाले नहीं मानेंगे। वो तो ये कहेंगे कि अरे लीन हो जाओ भैया, सारी कठिनाई खत्म। वो रिलेशनशिप की एस्पिरेशन कभी नहीं रखते हैं। इसी को तो हमने सुना था, हनुमान जी बोले थे कि भाई हमको वो कैवल्य नहीं चाहिए जिसमें आप स्वामी और मैं दास, ये भावना समाप्त हो जाए। हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति स्वामी सिंधु में। तो हनुमान जी के शब्द से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि व्यक्ति को भगवान से जो प्रेम में संबंध है उसको प्राप्त करना चाहिए। तो ये भक्त को समझ में आ रहा है। अब आप लोग सब शुद्ध हो गए हैं क्या? तो समझ में कैसे आ रहा है? क्योंकि चित्त नहीं, सुनने के अलावा आपका चित्त विस्तार हुआ है, पूर्णता को प्राप्त किया, इसलिए समझ में आ रहा है। मैं बहुत डाउटफुल हूं क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको। जिसको ये समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है, उसका चित्त विस्तार हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए तो उसको भगवान साधु कह रहे हैं। इट्स नॉट सिंपल कि भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो कार्य और कारण को समझ लीजिएगा। अगर जैसे अब आप देखो, मैं सब पढ़ा रहा हूं तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि मैं काफी समय से पहले पढ़ रहा हूँ, मैंने साधना करी तो समझ में आ रहा, या कल से जब करना शुरू किया मैंने, अभी 1 राउंड पे हूं। कितने लोग मानेंगे कि मैं अभी 1 राउंड पे ही हूं और कल से भक्ति करना शुरू किया है? और सब लोग तो नहीं जानते हैं कि मैं कब से भक्ति कर रहा हूं, मे बी लास्ट लाइफ ऑल्सो, आई डोंट नो। लेकिन ये अब मुझे समझ में आ रहा है तो कुछ मेरा बुद्धि तो वही जो है पहले आईटी वाली बुद्धि थी, लेकिन अब क्यों भगवान की कुछ कृपा हो रही तब तो मैं समझ पा रहा हूं, इस बात बोल पा रहा हूं। कुछ समझ रहे हैं? कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेते हैं। तो अब यहां अपने हृदय में देखिए, प्रसन्न हो जाइए कि भले ही बाकी अनर्थ नष्ट नहीं हो रहे हैं, अरे सॉरी, अनर्थ नष्ट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन अब आपके मन में भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो उसका मतलब है कि साधुत्व आ गया है। We don't glorify ourselves, लेकिन इतना तो एसेस करना चाहिए ना कि हम कितने ठीक हुए हैं। नहीं तो फिर दवा से विश्वास नहीं उठ जाएगा, दवा काम ही नहीं कर रही है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओके, अन्वय देखिए, भगवती हरौ, भगवान हरि में अनन्य चेता, एक निष्ठ चित्त वाला मनुष्य भ्रश मलिन अपि, अत्यंत मलिन होने पर भी, भ्रश का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा गंदा होने पर भी विराजते अर्थात शोभित होता है। इसका एग्जाम्पल और आपको दूंगा। वो आपने देखा है काले काले बादल में जब बिजली चमकती है, अरे बड़े प्यारे लगते हैं। कितने लोगों को खराब लगता है वो बादल? जो बादल काला हो और बिजली चमके तो किसको खराब लगता है? ओके, यू गॉट इट। तो अच्छा लगता है। तो अब उसमें क्या है, भले कालक बहुत है, भ्रश मलिन अपि, खूब काला है, लेकिन एक लाइन क्या है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहता है भक्ति करके। हम तो साधन भक्ति के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो भाव भक्ति वाले में तो कैमित लगा देना ही, क्योंकि शश कलुष छवि, खरगोश के चिन्ह से कलुषित आभा वाला, छवि समझते हैं? छवि मीन्स कांति, उसकी रोशनी, उसमें खरगोश के चिन्ह से कलुषित आभा वाला चंद्रमा कदाचित कभी भी तिमिर पराभवताम, तीव्र मतलब अंधकार और पराभव का मतलब होता है हार जाना, अंधकार से पराजित होने की अवस्था को न उपैती, नहीं प्राप्त होता है। बड़ी मजेदार बात है। चंद्रमा तो अंधकार से नहीं पराजित होता है, लेकिन साथ साथ वो कितने लोगों का अंधकार नष्ट भी कर देता है। जो व्यक्ति खुद स्वस्थ हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं? कानू प्रिया माता जी, कुछ समझ में आया आपको? ये ज्ञान खुद है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों को भी ज्ञान समझा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। तो अब चंद्रमा के 2 बात देख रहे हैं,
एक चंद्रमा स्वयं अंधकार से नहीं प्रभावित हो रहा है और दूसरा चंद्रमा अन्यों के को भी अंधकार से रहित कर रहा है या बचा रहा है। दोनों फैक्टर है कि नहीं? तो अब खुद भी अच्छा व्यक्ति है, दूसरे को भी अच्छा कर रहा है, तो अब क्या दोष देखेंगे? और क्या बच गया बताइए? और क्या अच्छा होना रह गया है ये बताइए? तो ये सब लोग इस बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने कल भी समझा रहा था इस बात को कि दृष्टि में आपके दिख भी जाता है कौतूहलवश या कौतूहलवश, अरे चंद्रमा में क्या है, कभी कभी ऐसा देख लेते हैं, वो खरगोश है क्या है, बचपन में लोग देख लेते हैं, फिर भी हम चंद्रमा को देखकर शीतलता का ही अनुभव करते हैं। चंद्रमा को देखकर शीतलता का ही अनुभव करते हैं। अब चंद्रमा की जगह जरा रिप्लेस कर दीजिए भक्त, भक्त को देखकर शीतलता का ही अनुभव करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब बहुत ही ज्यादा मतलब भक्ति प्राप्त करके भक्ति नहीं करना चाहता है, तो वो कथा में नहीं बैठ सकेगा, वो नाम जप नहीं कर सकता। भाई अगर भक्ति प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो कथा से भक्ति मिलती है कि नहीं? नाम जप करने से भक्ति मिलती है कि नहीं? ये चीज नहीं रहेगी। देयर आर सर्टेन स्यूडो डिवोटीज, उनसे हमें दूर रहना है, निंदा नहीं करनी है और उनका झगड़ा भी नहीं करना है। बट स्यूडो डिवोटीज मतलब वो ना जप करेंगे, ना क्लास आएंगे, ना कथा सुनेंगे। ओ भाई हमारी क्लास में ना, वो कहीं और क्लास में जाओ, वो अलग बात है, वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उनको कथा में ही रुचि नहीं होगी, उनको जप में ही कोई रुचि, जो भी जप करना नहीं चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते, भक्ति करना नहीं चाहते, वो केवल आडंबर कर रहे, वो चीज ठीक नहीं है। जो भक्ति प्राप्त करके भक्ति कर रहा है तो भक्ति कर रहा है ना। वो कभी कभी गिर जाए तो वो गिरना उसका अच्छा नहीं है। उसको आप 9.31 भी देख लीजिएगा, उसमें लिखा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। बड़ी सुंदर व्याख्या चक्रवर्ती बात कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का मतलब क्या है। तो एक अर्थ आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, अभी तो ठीक नहीं है। लेकिन ठीक तो पहले ही बोल दिए ना, पिछले श्लोक में बोल दिए कि साधु ही मानो, साधु मतलब धर्मात्मा। तो फिर ये क्या कहना कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा? अब विचार कीजिए, पहले ही बोल दिए साधु, तो अब और क्या साधु बनना है? जब आप बोले हैं कि साधु ही मानो, यानी साधु ही है, तो फिर धर्मात्मा बन जाएगा। ये क्या कहने का क्या मतलब है? देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो दुराचार दिख रहा है वह भी नष्ट हो जाएगा। एक बात तो ये, एक अंडरस्टैंडिंग ये है बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा साधन उसने पकड़ा है कि उससे अधिक श्रेष्ठ साधन हो नहीं सकता है। जो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, उससे तीव्र हृदय की शुद्धि और कोई साधन कर ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत जल्दी उसका जो सुदुराचार है वह भी नष्ट हो जाएगा। एक दूसरा बड़ा सुंदर एंगल है, बहुत सुंदर एंगल, कि जैसे कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, उससे कुछ दुराचार हो जाए तो वह तुरंत ही पश्चाताप करता है कि अरे हमसे बड़ा गलत हो गया। ऐसे ही वो भक्त जो भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहता है ठाकुर जी की, उससे कुछ गलती हो जाती तो उसका वह गुणगान नहीं करता कि मैंने बड़ा अच्छा कार्य किया है, तुरंत उसके हृदय में पश्चाताप आता है। परीक्षित महाराज देख लीजिए, पता नहीं भगवत इच्छा से जो भी कुछ है वो उनसे गलती हो गई, सांप डाल दिए, लेकिन तुरंत ही उनको पश्चाताप, और ये मैं क्या कर दिया। इज दैट ओके? तो अब आप ये देख लीजिए कि जो भक्त भक्ति कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे कि उससे जो गलती हो रही है उसके बाद कितना पश्चाताप वो कर रहा है। एक भक्त हमको बोले प्रभु जी उनको बहुत लस्ट सता रहा था, ये आ रहा, हमको बहुत, हम गिर जाते हैं, मतलब वो बोल रहा है गिर जाते हैं, हमको बहुत खराब लग रहा है, हम मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा 9.30 एंड 9.31 इन कथा में लगे हुए हैं, खूब जप कर रहे हैं। हमने कहा करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको जप करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं तो उसका मतलब आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप साधु हो। मैं फिर बार बार मरते दम तक रिपीट कर दूंगा कि एक ही नाम अविद्या को नष्ट कर सकता है, वो करते नहीं है, करते नहीं है। तो उनको जब दुराचार नष्ट करना होगा तो कर देंगे। इस प्रकार से भक्त का भावना होती कि चाहे मुझे अपने दुराचार से नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब ये हम देखिए भाव भक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं इस समय, बात हम उस एप्लीकेशन की कर रहे हैं कि 9.30 में ये श्लोक कोट किया गया है, तो अब वहां से कैमित्र लाके आप ग्रहण कर लीजिएगा। कैमित्र समझ रहे हैं, जो साधना में लगा उसका दोष नहीं देखना चाहिए, तो भाव भक्ति वाले का तो कहना ही क्या। दृश्य दुर्गम संगमनी वृषम मलिनो अपि, अर्थात बाहर सुदुराचार दिखाई देने पर भी विराजित होता है, अर्थात दूसरे से पराभूत न होकर आंतरिक भक्ति के द्वारा शोभित होता है, अर्थात वह अतुलनीय है। ऐसा भक्त कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीवन।
अरे 10 मिनट बाकी, चलिए हम जल्दी से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसको अर्थांतर न्यास अलंकार के द्वारा कहते हैं। न ही शशकलुष छवि कदाचित तिमरा पराभवताम उपैत चंद्र। लोग तुम्हारे अर्थात चंद्रमा शरीर में छायामय शिश चिन्ह को शशक कहते हैं, ऐसा श्री हरिवंश पुराण में कहा गया है। अभिप्राय यह है कि बाहर शश कलुष छवि मतलब खरगोश की छवि देखने में आने पर भी चंद्रमा अंधकार से अपराभूत रहकर सदैव उज्जवल रहता है। तब कहेंगे अर्थांतर न्यास क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। नोट देखिए, अर्थांतर न्यास अलंकार की परिभाषा, जब किसी सामान्य बात को विशेष उदाहरण से या किसी विशेष बात को सामान्य नियम से पुष्ट किया जाए तो वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सरल शब्दों में एक अर्थ को दूसरे अर्थ द्वारा समर्थन देना, सामान्य या विशेष, दो प्रकार के होते हैं। विशेष से सामान्य की ओर पहले कोई विशेष से सामान्य की ओर पहले कोई विशेष बात कही जाए, फिर उसे सामान्य सिद्धांत से सिद्ध किया जाए। राम ने रावण को मारा, ये विशेष बात है, यस। लेकिन सामान्य क्या बात है, महापुरुष दुष्टों को नाश ही करते हैं। क्लियर? तो पुष्ट हुआ ना कि राम भगवान ने गलत नहीं किया। क्लियर? यहां राम भगवान की विशेष घटना को सामान्य नियम से पुष्ट किया गया। समानता ये बात है ही कि महापुरुष दुष्टों को नाश करते हैं। ये समझ आ गया? ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सामान्य से विशेष की ओर, मतलब पहले समान नियम कहा जाए फिर विशेष उदाहरण दिया जाए। जैसे बड़े लोग विपत्ति में भी विचलित नहीं होते, ठीक है, ये सामान्य बात है। जैसे सुमेरु पर्वत आंधी से नहीं डिगता, या चलो सुमेरु नहीं समझ में आ रहा तो हिमालय, तो हिमालय एक विशेष उदाहरण हुआ कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पर कैसे हो रहा है देखिए, अर्थांतर न्यास अलंकार, उसका विश्लेषण देखिए। पद की 2 पंक्तियां हैं। श्री हरि में अनन्य चित्त भक्त अत्यंत मलिन होने पर भी शोभित होता है, एक बात। और पूर्ण चंद्र बाहर खरगोश के चिन्ह से लांछित होने पर भी कभी भी अंधकार के पास पराजित नहीं होता, ये बात 2 बोली। तो अलंकार की पहचान, विशेष कथन क्या है, जो मनुष्य श्री हरि या विष्णु में अनन्य भाव से लीन है, वे बाहर से चाहे कितना भी दोषयुक्त मलिन दिखे, उसकी आंतरिक दीप्ति नष्ट नहीं होती। आंतरिक दीप्ति मतलब भक्ति। और सामान्य समर्थन क्या है, पूर्णिमा का चंद्रमा देखने में खरगोश के चिन्ह से दागदार लगता है, फिर भी वह समस्त अंधकार को पराजित करता है। मतलब विशेष बात को सामान्य बात से यहां पुष्ट किया जा रहा है, इसको कहते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। Getting the point? Special statement being confirmed by normal statement, normal statement confirmed by special statement। तो यहां बात हो रही है स्पेशल स्टेटमेंट है। भाई ये बात स्पेशल क्यों है? क्योंकि भक्त की भक्ति की ऐसी महिमा सब लोग नहीं जानते हैं, तो ये बात बता दी कि भाई भक्त भगवान के प्रति भक्ति से युक्त है, तो कितना भी वो खराब दिखे वो पवित्र है, तो उसको एक सामान्य बात से समझा रहे हैं कि देखो चंद्रमा तो है ना, चंद्रमा को आप देखते हो उसमें दाग दिखता है, फिर भी वह कभी अंधकार से पराभूत नहीं होता, पराभव को प्राप्त नहीं होता, हारता नहीं है। इज इट ओके? तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था ये बात। ऑल ग्लोरीज टू चैट जीपीटी, एक्सप्लेन नाइसली। अब आगे शायद आखिरी श्लोक है इसका, इसको हम लोग कल सीखेंगे, बड़ा मजेदार है। दिस इज रियली नाइस। व्हाट इज भाव भक्ति, सो विल डिस्कस टुमारो। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। एक बात मैं छूट रही थी, उसमें बोलना जरूरी है। जब हम किसी भी भक्त की निंदा करते हैं तो अपने हृदय में आप जरा विचार कीजिएगा कि हृदय की स्थिति कैसी होती है। बिल्कुल हल्की नहीं होती है कि नहीं? कभी भी किसी भी व्यक्ति की, नहीं तो स्पेशली भक्त की कुछ नेगेटिविटी डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे हृदय एकदम, उसमें आनंद नहीं होता। आप देख रहे हैं यू डोंट फील ब्लिसफुल, तो अपना तो नुकसान ही हुआ ना, और उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बात सुन नहीं रहा है, तो वो पूरा वेस्ट हुआ कि नहीं? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, चैंटिंग बढ़ाइए। अगर क्लास नहीं हार है या कुछ और नहीं है तो चैंटिंग बढ़ाइए। आप कुछ और सेवा में इंगेज रखिए, अपनी वाणी को इंगेज रखिए। कभी कभी एक और हो जाता है, माला बन रही है लेकिन वाणी से भगवान को तो नहीं कर निंदा करते हैं, लेकिन भक्तों की निंदा चल रही है, ये बहुत गड़बड़ जाएगा, फिर भगवान पसंद नहीं करेंगे। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल हाथ पैर की सेवा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है, लेकिन वाणी भी भगवान के यश में लगा रहना चाहिए, नहीं तो चुप रहिए। लेकिन कान भगवान की कथा को सुनिए, है कि नहीं? अभी इस समय देख लो ना कि अच्छा लग रहा है ना, बातें सुन रहे हैं, तो क्यों हम अपनी बात को लगाएं, इन सब वाणी में फालतू चीजों को लगाएं? नुकसान होता है।
हमें तो गाए भगाए यही विचार आते रहते हैं। प्रभु जी सही कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया? गाए भगाए मतलब कभी कभी। अच्छा, चतुर्वेदा भजन्ति माम, इनको भी प्रभुपाद उदार चेता बोल रहे हैं। प्रभुपाद, अरे भले भगवान बोल रहे हैं उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं। मटीरियल लोगों की भी निंदा बुरा लगता है। वेरी गुड, व्हाई शुड वी, इज इट नॉट? बल्कि 4 कुमार आते हैं इनके यहाँ पर, नहीं क्षमा कीजिएगा, 4 कुमार नहीं, पृथु महाराज अवतरित हुए और कोई महान कार्य नहीं किए, तब भी उनका भविष्य देख करके लोग बोलना शुरू कर दिए, गुणगान करने लगे। तो वो जबकि भगवान के अवतार है, तो कहते हैं जब भगवान विष्णु का यश है तो मेरा यश क्यों गा रहे हैं? जिस यश को गाने से अविद्या नष्ट होती है, असीमित लाभ है, उसको छोड़ करके आप मेरा यश क्यों गा रहे हैं? जबकि पृथु महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान के अवतार भी हैं, तो उससे भी लाभ होता है। लेकिन बात बड़ी कितनी नम्रता है। तो ये सब बातें, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं गलती नहीं करूंगा, इस जस्ट माइंड में संकल्प आता है और हम खट से बोल देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा व्यक्ति को कॉन्शियस रहना पड़ता है और ऐसी संगत से दूर रहना पड़ता है जहाँ पे लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये भक्त नेगेटिव ही बोलते हैं तो ठीक है, उनसे उनको सिंपल बोले, नहीं नहीं नहीं, दूर से आओ, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो अपने आप ही दूर चले जाएंगे। मन में बहुत सारी निंदाते लेकिन निंदा आते हैं लेकिन बोलता नहीं हूं, ये भी निंदा है? नहीं, ये निंदा नहीं है, लेकिन एक दिन बोल जरूर देंगे जो बहुत भर जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि मन में भागवत को भर दीजिए, चीज़ों को पढ़िए, सुनिए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जब आप जो आपने सुना है इसको आप फिर से पढ़िए तो बात आती। देखो यहाँ अब मैं खुद चकित हूँ, ये श्लोक यहाँ है, अब मुझे ये कैसे याद है कि 9.30 में भी कोट किया गया है? क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है। और कृष्णा ब्लेसेस, कितना सुंदर लिंक बन रहा है ना। केवल भाव भक्ति वाली बात हो जाती है और एक और हाँ बात बताना बिल्कुल भूल गया, तो भाव भक्ति की बात आती है तो एक कंक्लूजन आ जाता है कि जो नया भक्त है उसकी तो निंदा हम कर सकते हैं, किसी की नहीं कर सकते हैं। ये आपने सुना होगा कि 10 नाम अपराध में बोलते हैं जो परमहंस हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम के प्रचार में समर्पित करना है, उनकी निंदा करना। और मतलब नए वालों की कर सकते हैं किसी की नहीं कर सकते। अरे तो मजा कैसे आएगा? मजा नहीं आ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अगर आप, मैं लास्ट बात बोल खत्म कर, अगर आप टीचर की पोजीशन पे हैं और वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, यू स्पीक टू हिम डायरेक्टली। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो पीठ पीछे कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं होता। आप तुरंत देखना कि हृदय भारी हो जाएगा, बस तुरंत 1 सेकंड में हृदय भारी हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब लोगों की जो अज्ञान की वृत्ति है उसकी निंदा की जाती है तो ये टीचर का कर्तव्य है। समझ रहे हैं? जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी इंद्र की निंदा की, डांट लगाए कि यही इंद्र है जो भगवान के पास गया, बोला मेरी मम्मी की, मतलब माता अदिति की बैंगल्स चुरा लिए हैं, बैंगल नहीं, कुंडल चुरा लिए हैं, सहायता कीजिए, नरकासुर परेशान कर रहा है। और नरकासुर को भगवान मारे, फिर वो कुंडल लेकर के गए स्वर्ग में और इंद्र को वो क्या कहते हैं उसको, पारिजात मांगे, वहाँ से लेके गए तो लड़ाई कर लिया। तो ये ठीक नहीं है। तो ये जिस ठीक नहीं है ये बोला है सुखदेव गोस्वामी जी ने। आप कुछ समझ पा रहे हैं बात? एक आचार्य का, एक टीचर का कर्तव्य है कि जिससे गलत आचरण, जिससे भक्ति के विरुद्ध कुछ हो, उसको बताए। वो दोष दृष्टि नहीं है। जैसे यहां स्वयं भी तो रूप गोस्वामी समझा रहे, ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा मत करो। तो ये उनका कर्तव्य नहीं बताना, वो अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं टिल वी कीप, अच्छा ये एक अच्छा प्रश्न है, टिल वी कीप इंटरैक्टिंग विद पीपल वी विल कंटिन्यू टू सी फॉल्ट्स एंड क्वालिटीज, हाउ कैन वी स्टॉप इंटरैक्टिंग इन आवर गृहस्थ आश्रम। पहले आप यहां देखिए, यहां किसका शक्ल खराब लग रही है। अमरेंद्र प्रभु ने तिलक ठीक से नहीं लगा रखा। क्या मैं देखा अभी तक? या आप मेरा तिलक देख रहे हैं? प्रभु जी ने तिलक, क्या स्वेटर, ये सस्ता वाला क्या कहते हैं, ये कपड़ा पहना हुआ है, शर्ट में जो भी कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने देखा अभी तक? किसी को दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा ना, क्योंकि हम लोग आते हैं कथा सुनने और डिस्कशन भगवान के बारे में करने, ना कि ये देखने के लिए किसको कौन साड़ी पहना है, कौन क्या किया है। इज इट ओके? तो जब ऐसी संगत में जाएंगे जहां ये कथा के बारे में नहीं बात हो रही है और ध्यान इस पे कौन कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, तो फिर ऐसी बातें होंगी। सिंपल। आप प्रैक्टिकल देख लो। अभी किसी को आप देख रहे हैं कि कौन कहाँ रह रहा है, उसके घर में एसी लगाए कि नहीं लगाए, नोबडी केयर्स ना। कभी आप सोचे, मैं तो एग्जाम्पल दिया ना, हर दिन हम लोग जब करने आते हैं, प्राय सुबह सब लोग जब करते स्नान नहीं किए रहते हैं, तो कभी सोचे स्नान नहीं किया ये
एक पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे कोई स्नान करके नहीं आता, ऑलमोस्ट कोई नहीं। कभी आता है मन में? नहीं आता। अरे जब कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। तो आप मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि जूम संगत, यहाँ पे जो रूम पे आते हैं भक्त, तो वो आप किस लिए आते हो? कथा सुना, चले गए, खत्म। अब एक दूसरे का नेगेटिव क्या सोचना है? जो दवा ले रहे हैं बस काम खत्म, बीमारी ठीक हो रही है, हाँ ठीक हो रही है, बस फिनिश। व्हाट यू वांट मोर? तो संगत अपने को देखिए, हम भी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, आप पता नहीं नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद आप हाउस वाइफ है, तो उलझा लीजिए अपने आप को। सुबह चैंटिंग करिए, फिर भगवान की आरती कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा योगा कर लीजिए, फिर आप क्लास में आ जाइए, फिर उसका थोड़ा ब्रेकफास्ट लीजिए, फिर उसका थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा तुरंत नहीं करना, खाने का काम करके 12 बजे रेस्ट कर लीजिए, फिर उठ जाइए, फिर चैंटिंग कर लीजिए, फिर क्लास में आ जाइए, फिर सो जाइए। तो आपके पास ज़्यादा मौका ही नहीं है फालतू वालों से इंटरेक्ट करने का, और फालतू से इसके बाद भी फालतू लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं। हमको एक व्यक्ति फोन किए, प्रभु जी मिल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो किसी भौतिकतावादी चीज से बाद में बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं मिल सकते। मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया, भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जब से हम थोड़ा चैंटिंग बढ़ाए, हम कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, यार ये इधर इधर छूट गया है तो कैसे माला होगा, क्या होगा, खींचतान करके। एंड दिस इज डैम गुड। खींचतान में जिंदगी चली जाए, जो भी है, हरे कृष्णा बोला अकाउंट में आया, हरे कृष्णा बोला अकाउंट में जाए, आज मर गया तो क्या, जितना अकाउंट में भर लो। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तुरंत माँ कहती आ जाओ, थोड़ा हमारी भी सेवा करो। तो एंजाइटी में ही रहना चाहिए, कांस्टेंट से कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहना चाहिए, तब आपके पास मौका नहीं रहेगा निंदा करने का, चुगली करने का, जो कुछ भी है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।